हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था या थोड़ी सी वीडियो लेट अपलोड होगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतना लेट हो जाएगा। बट दैट्स ओके। तो चलो देख सॉल्व करते हैं। तो हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है, ठीक है। हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ पालिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रिंग पालिंड्रोम कब होती है? अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को लेफ्ट से भी पढ़ें या राइट से पढ़ें, दोनों साइड से अगर सेम हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वो पालिंड्रोम है ना। ये पालिंड्रोम की डेफिनेशन है। मतलब कि अगर मान के चलो कुछ ऐसा सा है, आ, रडार, है ना। अब इधर से भी पढ़ो तो सेम आएगा, इधर से भी पढ़ो तो सेम ही आएगा। तो ये एक पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसे हम पैलिंड्रोम कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि हमें इन जनरल कोई स्ट्रिंग दे रखी होगी, हमें उसमें से सब स्ट्रिंग्स निकालनी है कि कितने तरह के सब स्ट्रिंग हम बना सकते हैं पैलिंड्रोम के, है ना। जैसे इसका एबीसी वाला एग्जाम्पल देख लो, है ना। इसमें क्या है कि एक ए हो सकता है पर्टिकुलर बी। अब ऑफकोर्स सिंगल एलिमेंट तो पैलिंड्रोम होगा ही ना एक दूसरे का। सिंगल एलिमेंट को तुम राइट से भी देखो या लेफ्ट से देखो वही दिखेगा, है ना। तो वो होगा, तो वहाँ पे तीन ही पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बन रहे हैं। अब जैसे देखो ट्रिपल ए, है ना। तो एक सिंगल ए तीनों अकेले के एक बार हो गए, फिर एक बार दो दो, और फिर एक बार फाइनली तीनों, है ना। टोटल 6 सबस्ट्रिंग्स निकल गए, राइट। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा क्या कह रहा है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, एक हम पहले ब्रूट फोर्स तरीका सोचते हैं। ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे ना, सारे सबस्ट्रिंग को पहले तो निकालेंगे, है ना। सो गेट ऑल सबस्ट्रिंग्स। अब सबस्ट्रिंग्स कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स पॉइंटर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे हमें, है ना। एक बार आई को लेकर के गए, फिर जैसे ए बी सी है तो पहले एक बार ए बी एक सबस्ट्रिंग हो गया, एक सिंगल ए तो खुद ही था, फिर ए सी करके एक सबस्ट्रिंग हो गया। तो इस तरीके से हम सबके सबस्ट्रिंग निकालने जाएंगे, तो दो लूप्स तो ऑफ कोर्स लगेंगे निकालने में, है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मान के चलो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने बस सबस्ट्रिंग निकाला है, फिर हमें क्या करेंगे, चेक भी तो करना है, चेक इफ इट इज पैलिंड्रोम, है ना। एक तरीका ये भी काम करना पड़ेगा कि सबस्ट्रिंग निकालो फिर पैलिंड्रोम के लिए चेक करो। इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एक बार तो लूप में हम घूमेंगे ही चेक करने के लिए, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ऑर्डर ऑफ एन क्यूब करना पड़ेगा इन अ ब्रूट फोर्स। सिंपल अगर हम नॉर्मल अगर रिकर्शन बना करके चल सकते हैं थोड़ा सा, है ना, और टू पॉइंटर अप्रोच यूज करके, तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रूट फोर्स का काम से हमारा सॉल्यूशन रन कर जाना चाहिए, ठीक है, इससे। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब सपोज हमें ऑप्टिमाइज करनी है ना। फिर कैसे करेंगे? तो अब हम यहाँ पे डीपी का यूज कर सकते हैं। अब देखो डीपी हम कब लगा सकते हैं, जब हमें पता हो कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ सके। अगर वो सब प्रॉब्लम में टूट रहा है इसका मतलब वहाँ पे डीपी अप्लाई कर सकते हैं, रिकर्शन तो लग रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी रिकर्शन वाली सॉल्यूशन अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे जा रहा है कि एन क्यूब या एन टू द पावर 4 ऐसे में जा रहा है, तो एक बार सोच के देखना कि क्या हम इसमें डीपी लगा सकते हैं क्या। एक बार बस ट्राई करना कि अगर डीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत सही, मतलब ऑप्टिमाइज हो जाएगा वो क्वेश्चन, है ना। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज हम मान के चलो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं ये ले लेता हूँ, मैडम, है ना। एक ये अच्छा खासा एग्जांपल है, पालिंड्रोम भी दिख रहा है हमें जैसा कि। अब इनिशियली क्या होगा कि अगर हम नॉर्मल अप्रोच देखें तो एक हमारा आई पॉइंटर यहाँ होगा, एक हमारा जे पॉइंटर यहाँ होगा, है ना। पहले हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद ये बचे कुचे के लिए हम क्या करेंगे, रिकर्शन चला देंगे, है ना। कि इस वाले इंडेक्स से i+1 से और यहाँ से j-1 से, तो इन दोनों के लिए हमारा रिकर्शन चला दो, वो इनका काम करके हमें दे देगा, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, आस्क रिकर्शन टू डू, राइट। और ये कब होगा, मतलब किस तरीके से काम करेगा, जैसे ऐसे कि अगर हमारा मान के चलो ये हमारी स्ट्रिंग है s, तो इफ s ऑफ i इज इक्वल्स टू s ऑफ j, है ना। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम सेम मिल गए तो तुम क्या करो, सपोज हमारा फंक्शन है इज पैलिन, ये रिकर्शन चला दो, कहाँ से, स्ट्रिंग के लिए i+1 से और j-1, है ना। ये हो गया। इससे क्या होगा कि ये हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो सकता है इसमें, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो ये जो हम रिकर्शन वाले काम कर रहे हैं ना, इसी को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब कैसे, तो एक बार सोच के देखो। मान के चलो कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं,
ए बी सी, है ना, सी बी ए, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, है ना, ऐसा सा कुछ है। अब अगर हमारा आई जे मान के चलो यहाँ पे है इनिशियल में, है ना, इस पोजीशन पे, है ना, तो पहले प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, है ना, कि अगर हमें स्ट्रिंग मतलब वो पर्टिकुलर पोजीशन पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे, अपने इंडेक्स को एक से बढ़ा करके उस पर चेक कर देते पालिंड्रोम के लिए, है ना। तो अगर मान के चलो कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे है तो मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली इस पार्ट को वो चेक कर रहा होगा, है ना, सी और सी को। अब मान के चलो कि हम कहीं और जगह पे हैं, कि मान के चलो हमारा आई जे कोई अलग पोजीशन पर है, तो ऐसा तो हो सकता है ना ये सब स्ट्रिंग दोबारा घूम के आए बीच में, है ना, कोई स्पेसिफिक पार्ट के लिए। सपोज मैं मान के चलो आई और जे के लिए ही फाइंड कर रहा हूँ, एक पार्ट यही आ गया, है ना, आई जे घूम करके, क्योंकि सबस्ट्रिंग तो ऐसा थोड़ी है कि हम जितने सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे तो ये एक ही बात चलेगा, हम तो बी और बी के लिए फाइंड कर रहे थे, तो ये भी सबस्ट्रिंग आ गया इस रेंज के अंदर, है ना, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये सी भी तो कवर हो जा रहा है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये इसके लिए स्पेसिफिक कवर होगा, सी और सी अपना खुद का कैलकुलेट करेगा। तो क्या हम इस चीज को ही मेमोराइज करके रख सकते हैं क्या, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम जब इंडेक्स में जा रहे होंगे, सपोज हम बी और बी का चेक कर रहे थे, उसके बाद बी से हम सी के तरफ गए, है ना, उसके बाद फिर मान के चलो सी और सी को भी एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आई और जे ये दोनों बन के बैठ जाएंगे, है ना, और इन दोनों के लिए चेक होगा, तो वो क्या करेगा ना, वो डीपी के एरे में देख लेगा कि यार इसमें तो ऑलरेडी सी और सी का आंसर सेव है, तो मैं क्यों दोबारा कैलकुलेट करने चाहूँ, है ना, सीधा एरे से आंसर रिट्रीव कर लेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। आई होप थोड़ा आइडिया लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डाल दो इसके अंदर, है ना, जैसे इसे मैं दोबारा बना देता हूँ, ए बी सी, मान के चलो मैं ये डाल देता हूँ एक्स वाई एक्स, है ना, सी बी ए, है ना, हमारा आई जे यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलो ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, तो फिलहाल के लिए इंडेक्स पोजीशन 2 3 4 5 6, ये मान के चलो 7 है, ये 1 है ना, राइट। तो अब ऐसे ध्यान से समझो, जब हमें 1 और 7 के लिए कहा जाएगा चेक करने के लिए, और जैसा कि 1 और 7 सेम है ना, तो हमारे रिकर्शन जो भी हमारा रिकर्शन है टू पॉइंटर जो होगा वो पूछेगा कि आंसर को गेट करो, अगर ये दोनों सेम है तो कहाँ से गेट करो, 2 और 6 वाले से, है ना, इससे गेट करो। पर हमने क्या किया ना, इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है ना, सी और सी मतलब इस रेंज वाली चीज़ों को ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है अपने डीपीआरए के अंदर, है ना, तो हम इसको दोबारा कंप्यूट करने के लिए नहीं जाएंगे, राइट। क्योंकि मान के चलो अगर हमारा इंडेक्स खसक के कभी मान के चलो ये दोनों सेम है और वो यहाँ आ गया, है ना, एक्स और एक्स। अब जब हमने सी और सी को कैलकुलेट जब हम करना स्टार्ट किए थे, तो ऑफ कोर्स ये एक्स वाई एक्स भी तो बीच में कैलकुलेट हुआ होगा, है ना। तो इसको जो हमने कैलकुलेट किया था तो इसको हम ऑलरेडी एक जगह पे सेव कर रखे थे कि हाँ यार डीपी के एरे में इस पोजीशन पर जो था इसको हमने ट्रू मार्क करके रखा हुआ था, है ना। तो जब ये खुद का भी एक अपना अपने टाइम पे कैलकुलेट करने आएगा कि यार हमें एक्स टू एक्स भी कैलकुलेट करना है, तो वो देख लेगा डीपी से ही कि हाँ यार थ्री डीपी से 3 to the 5 के लिए ट्रू था, हमारे में ऑलरेडी सेव्ड था आंसर, तो रैदर देन हम कैलकुलेट करेंगे हम यहीं से सीधा रिटर्न करा लेंगे कि हाँ यार वो पैलिंड्रोम है, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का जो हिस्सा है वो पैलिंड्रोम है, राइट। तो आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या कहा था इस पॉइंट पे। तो बस हमें यही करना है जो मैंने बोला। अब चलो इसका कोड लिखते हैं, तो थोड़ा क्लियर होगा क्या से हम कर रहे हैं क्या चीज़ें। चलो देखते हैं। तो पहले तो हम एक 2 DDP बना लेते हैं, है ना, और एक फंक्शन क्या था पैलिंड्रोम चेक करने का, इस पैलिन स्ट्रिंग एस int of I int of G, है ना। बेस केस क्या हो जाएगा, अगर I इज ग्रेटर देन J तो रिटर्न कर दो 1, है ना। उसके बाद इफ dp ऑफ I और J अगर ये नॉट इक्वल्स टू -1 हो, है ना,
तो इसका मतलब कोई आंसर तो ऑलरेडी है डीपी के अंदर सेव्ड है ना, वही तो हम करते हैं। अगर -1 फिल किए हुए रहते हैं इनिशियली, उसके बाद उसको रिप्लेस करते जाते हैं जो अपनी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे -1 नहीं है, इसका मतलब कुछ तो वैल्यू वहाँ पे डली हुई है, तो हम यहाँ से सीधा रिटर्न करा लेंगे। उसके बाद फाइनली रिटर्न डी पी ऑफ आई जे इक्वल्स टू एस डॉट कैरेक्टर एट आई। चेक करते जाओ आई और जे पोजीशन दोनों को, है ना, कैरेक्टर एट जे। ठीक है, तो अगर ये सही है तो हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर लगा के नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए कॉल कर देंगे, i+1 और j-1, है ना। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 0 रिटर्न कर देना। टर्नरी ऑपरेटर ऐसे ही काम करता है ना, अगर पता हो तो कि किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली इसको लिखते हैं, डीपी को अपने इनिशियलाइज करेंगे, न्यू इंट, फिर एच डॉट लेंथ, ठीक है, इससे हमारा डीपी इनिशियलाइज हो गया। अब हर एक रो के लिए डीपी में हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। सो एरेज डॉट फिल, किसको, रो को -1 से, है ना। और एक काउंट ले लेते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। उसके बाद बस जो हम अपना काम कर रहे थे रिकर्शन वाला, वही यहाँ पे करेंगे। तो अप्रोच वही है, ये अगर हम इसमें डीपी हटा दें तो ये ब्रूट फोर्स ही बन जाएगा, है ना। बस इसमें हमने मेमोराइज कर दिया तो वही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी घटा दिया। अब कैसे देखते हैं उसको, इंट j इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू s डॉट लेंथ एंड j++, है ना, एंड काउंट प्लस इक्वल्स टू h s i और j, इसको मैंने कॉल कर दिया, है ना। और फाइनली रिटर्न द काउंट, लेट्स रन इट। आई होप ये चलना चाहिए। ओके, क्या एरर दे रहा है, एंड ओके ओके, यहाँ पे डॉट लग गया। रॉन्ग आंसर, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, लेट अस चेक एक्चुअली। तो इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j, ठीक है, so return 1 if dp of ij is not equals to -1। ओके, रिटर्न dp of ij कैरेक्टर एट आई, कैरेक्टर मैच कर लेंगे हम, वरना ठीक है, टर्नरी फिर हम कॉल कर देंगे i+1 j-1 के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग है dp इक्वल्स टू एंड रो इन dp, फिर ओके, उप्स सॉरी, देखो यहाँ पे लूप में हमने गलती कर दी, j इक्वल्स टू आई, है ना, ये वाले एरिया, ये पॉइंट पर गलती था। ओके, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी चीज़ें, या चलो, तो ये कोड हमारा वर्क कर रहा है। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा, हमने कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, कि अब सिर्फ हम इस चीज़ को तो मेमोराइज करके रख रहे हैं, है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो अब हुई ना, जो ये मेमोराइज करके रखने की, तो बस ये लूप ही हमारा मेन काम कर रहा है, बाकी तो वो खुद ही अपना काम कर रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा हमारा, है ना। तो वहाँ से बस हम डेटा ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई कोई उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी वहाँ पे। तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में ऑप्टिमाइज हो गई। हमारा पहले क्या था, n³ पे चल रहे थे हम, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैलिंड्रोम का फंक्शन बना, इंडेक्स चेक किया, अगर ऐसा कुछ हो, अगर क्रॉस करा तो 1 रिटर्न कर दो। उसके बाद हमने डीपी से डेटा रिट्रीव किया यहाँ पे, है ना। अगर -1 नहीं है, इसका मतलब कोई डेटा तो फिल्ड है, और बस पैलिंड्रोम की कंडीशन हमने लिख दी कि डीपी आई जे के अंदर क्या सेव होगा, वो चेक करेगा कि आई और जे इंडेक्स को, कि अगर सेम है तो
पैलिंड्रोम के नेक्स्ट इंडेक्स पे लिए कॉल कर दो, रिकर्शन है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो 0 कॉल कर देना, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन पे हमने डीपी को इनिशियलाइज किया, उसके अंदर सबके अंदर -1 डाल दिया एज यूजुअल, फिर काउंट को लगाया, और जिस तरह हम पैलिंड्रोम कैलकुलेट करते हैं, है ना, लूप लगा के, उसके बाद काउंट को इंक्रीज करते गए, है ना, वो यहाँ से होते जाएगा अपना काम। तो बस यार, हमने कुछ वैसा कुछ खतरनाक सा नहीं किया। अगर वो मेरे थ्योरी वाली पार्ट समझ में आई होगी तो ऑफकोर्स ये कुछ खास नहीं था इसमें, है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा सभी को। तो बस यार, फटाफट से मैं इसको फिर अपलोड करता हूँ जल्दी से। जिन लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं किया है वो कर लेना अभी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। ओके, सी यू गाइस, टेक केयर।